लोकसभा चुनाव 2024 की दहलीज पर खड़ा है। देश सभी राजनीतिक दल सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच इंडी गठबंधन आपसी कलेश सुलटाने में लगी है। दोस्तों, जहां एक और बीजेपी सभी लोकसभा सीटों पर आंतरिक सर्वेक्षण करवा रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी तक इसी बात में उलझी हुई है कि कैसे लोकसभा चुनाव 2024 में इज्जत बचाई जाए। लेकिन कांग्रेस जिस गठबंधन का हिस्सा है, उसके घटक दल लगातार सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। पहले स्टालिन के पुत्र पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगा, फिर डीएमके के सांसद पर भी सनातन का अपमान करने का आरोप लगा, जिसके बाद जनता के बीच ये बात लगभग स्पष्ट हो गई है कि ये इंडी गठबंधन सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए है, न कि सनातन की रक्षा के लिए। और जनता ने भी 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को बता दिया था कि आप सनातन का अपमान करेंगे या सनातन का अपमान करने वालों का साथ गठबंधन करेंगे तो आपको हार ही मिलेगी। लेकिन अब कांग्रेस को ये समझ में आ चुका है कि सनातन का अपमान करके आप बहुत दिन तक देश के भीतर राजनीति नहीं कर सकते। तो कांग्रेस लगी है अब डीएमके को समझाने में। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडी गठबंधन की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इससे पहले कांग्रेस ने गठबंधन के अपने सहयोगी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को भविष्य में बयानबाजी को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है, खास तौर पर उन बयानों पर जिसकी वजह से हाल ही में कांग्रेस पार्टी को हिंदी पट्टी के राज्यों में भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। अगले साल की पहली छमाही में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विदेशी दलों का इंडी गठबंधन भी आम चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने की मुहिम में जुटा हुआ है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने अपनी लाइन क्लियर करते हुए डीएमके को सलाह दे डाली है कि वो पूर्व में दिए गए बयानों पर भविष्य में ज्यादा सतर्कता बरतें। इंडी गठबंधन में शामिल दक्षिण भारत के राज्य में मजबूत पकड़ रखने वाले एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेताओं ने ऐसे कई बयान दिए हैं, लेकिन कांग्रेस बचाव मुद्रा में रहते हुए आगे बढ़ी है। ये बयान उनके नेताओं की तरफ से ऐसे वक्त में आए हैं जब कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उतर रही थी। इन सभी बयानों को लेकर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी थी, जिसे बीजेपी ने चुनावी दंगल में खूब भुनाया। इसका नतीजा 3 दिसंबर को आए हुए 4 राज्यों के चुनाव परिणामों में साफ नजर भी आया। तेलंगाना को छोड़कर कांग्रेस तीनों हिंदी भाषी राज्यों में औंधे मुंह गिर गई। सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उन्हें हुआ, जहां उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। सियासी जानकारों का मानना है कि डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान ने कांग्रेस को चुनावों में खासतौर पर हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में काफी नुकसान पहुंचाया। अब देखना है कि कांग्रेस का कहना मानेगी डीएमके या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।